ये जानना चाहेंगे सर, मुख्यमंत्री ने क्या सीरियस हो गए ये कहा कि हाँ मैं जिला बनाऊंगा, कभी आपको पर्सनली भी कहा हो? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है हांसी के विधायक विनोद भ्याना। मुद्दा जिले को लेकर है, हांसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा। ये पिछले कई दिन से इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, नेताओं की बयानबाजी चल रही है। और एक दिन पहले ही हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हांसी आते हैं और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके बाद में ये लगता है कि हांसी जिला किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। उन्होंने तर्क भी दिए। तर्क ये दिए कि उनके पास में कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। उनकी जो कमेटी है, दरअसल एक हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है, उसमें 3 विधायक हैं और उन 3 विधायकों में एक डिप्टी सीएम भी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। उनके पास में कुछ रेजोल्यूशंस आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास में कोई प्रस्ताव हांसी के लिए नहीं आया है अब तक। उसके बाद में संभावनाएं ये लगने लगा कि अब है ही नहीं और जिला क्या बनेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी ध्यान होगा कि विधायक विनोद भ्याना ने कई मरतबा हरियाणा विधानसभा में आवाज़ भी उठाई, जिले की मांग की, कई और दूसरे मंचों पर भी मांग की, सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लोगों के बारे में बताया, अपनी डिमांड्स रखी, मांग रखी और तमाम पहलुओं को उन्होंने अपनी तरफ से उनको बताया। लेकिन आज स्थिति ये है कि अब लगने लगा है कि जिला शायद नहीं बनेगा। तो हमने भी सोचा कि बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि मांग बहुत बार उठाई जा चुकी है, विधानसभा में ये बात उठी है और विधानसभा में तो हर चीज़ जो वहाँ पर उठती है ऑन रिकॉर्ड होती है। तो उस रिकॉर्ड के मायने क्या है, स्थिति क्या है, क्या इसमें भी कोई पेच है, लकूना है या फिर कोई गुंजाइश है? मैना साहब बहुत बहुत स्वागत। कल डिप्टी सीएम हांसी आते हैं और वो ये कह जाते हैं कि भाई अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं है, कोई पेपर्स पे रिकॉर्ड्स पे कोई प्रपोजल नहीं आया और ऐसा कुछ है ही नहीं हांसी को जिला बनाने को लेकर। लेकिन आपने कई मरतबा विधानसभा में आवाज़ उठाई और आप अक्सर कहते भी रहे कि हांसी जिला हर हाल में बनाएंगे। आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर से आपकी बातचीत हुई है और आपको भरोसा भी दिया गया है। क्या उनका भरोसा झूठा है, भरोसे में कोई खोट है या चीज़ क्या है? सर्वेश जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पे आपने मेरी भी राय जानने का प्रयास किया और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूं कि कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास ऐसी कोई प्रपोजल है नहीं, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ 2 मंत्री भी हैं कैबिनेट स्तर के। मैं ये बात मानता हूँ कि शायद उनके पास ये प्रपोजल नहीं आई होगी, मगर ये कहना कि जिला नहीं बनेगा, ये उन्होंने कभी भी, कल भी उनकी आप पूरी रिकॉर्डिंग देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिला नहीं बनेगा। उन्होंने एक लाइन बीच में जोड़ी कि जिला बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे एक 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीज़न होनी चाहिए और 100 गांव होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे हांसी के साथ एक सब डिवीज़न नारनौंद है, 2 सब डिवीज़न हो गए। अगर वह हांसी और नारनौंद के गांव का भी जिक्र करें तो लगभग 60 गांव हांसी हलके में है और नारनौंद में भी करीब 50 गांव हैं। 110 गांव तो हमारे 2 सब डिवीज़न में पड़ते हैं। एक सब डिवीज़न और जो हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है, हम उसको बहुत जल्द। आप ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स पूरे तैयार हैं, पैरामीटर्स की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आबादी की बात करें, आबादी हमारी 5 लाख से ज़्यादा केवल हांसी और नारनौंद हलके की है। जहां 2 लाख वोट हांसी में है, 2.5 लाख वोट नारनौंद में है, 4.5 लाख तो वोट ही हो गए। आबादी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी। मान क्या, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने नहीं कहा कि हांसी जिला नहीं बनेगा, तो उसके एस्पेक्ट इसलिए लगाए गए, उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने ये कहा कि प्रपोजल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 10 महीने पहले ही लोकसभा के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में डिलिमिट नहीं होंगे चीज़ें, और ये कहा कि जुलाई तक का वक्त है। तो जुलाई तक आने में 1 महीने का वक्त बचता है। तो ऐसा लगा कि क्या 1 महीने में तमाम चीज़ें पूरी हो सकती हैं, या अब तक नहीं हुई तो क्या 1 महीना उनके लिए काफ़ी है? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ कि 10 महीने पहले कोई नोटिफिकेशन होती है और उससे कोई बैन लग जाता है। अब अगर उन्होंने कल कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने एक शब्द और भी जोड़ा है कि विधायक जी अगर प्रयास करेंगे और मैं साथ में प्रयास करूंगा, हम फिर इस बात को सिरे चढ़ा सकते हैं। ये लाइन भी जोड़ी, आप रिकॉर्डिंग में चेक करें। अब मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हमने शुरू से ही
इस पे भरपूर प्रयास किए हैं, बार बार विधानसभा में आवाज़ उठाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हाँसी के लोगों के मन की बात बताई है कि हाँसी के लोग क्या ये जानना चाहेंगे सर, मुख्यमंत्री ने क्या सीरियस हो गए ये कहा कि हाँ मैं जिला बनाऊंगा, कभी आपको पर्सनली भी कहा हो? देखिए, ये बात सारी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर शुरू में ही नकार देते तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती दोबारा बात करने की। आप समझिए कि हम बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो हमें आश्वासन दिया होगा, जब भी तो हम बार बार मिल रहे हैं। शुरू में ही अगर वो कह देते नहीं हाँसी जिला नहीं बन सकता, तो हम दोबारा मिलने की हिम्मत ही ना करते। एक बात जनता को कह देते जी हाँसी जिला नहीं बनेगा। हमें वहाँ से पूरी तरह से आश्वासन मिला है और मैं आपके माध्यम से हाँसी की जनता को आज भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँसी जिला बनेगा, इसी प्लान में बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। और इसके लिए हमने सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है। हमारे पास और इलाका भी है, किस इलाके को जोड़ना है, किस इलाके को तोड़ना है, सारी की सारी संभावनाएं हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब कुछ चेक भी कर लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँसी जिला बनेगा। ये बात सही है कि हो सकता है ये सारी बातें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ना पहुंची हों, उनकी कमेटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे वो सारी की सारी, जब हमारी सारी बातें पूर्ण होंगी, हम सारा स्ट्रेटेजी उनको पास भेजेंगे, वो सारी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी और वो सारा चेक करवाएंगे। हम सारी शर्तों पे खरे उतरेंगे तो निश्चित रूप से हाँसी जिला अनाउंस होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था और आगे भी कहूँगा, आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि हाँसी जिला बनेगा। अब आप ये कहते हो कि गुंजाइश अभी भी बाकी है और भरपूर है, आपको भरोसा पूरा है। दूसरी बात, अगर आप बता पाएँ कि किस महीने में किस तारीख को घोषणा हो जाए, ऐसा कुछ है, कोई टेंटेटिव आइडिया कोई? देखिए, मुझे जो आज पता चला है कि 10 महीने पहले नोटिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद जिला नहीं बन सकता। अभी तक तो मैं इतना उतावला नहीं था, मैंने सोचा चलो 2-4-6 महीने में कोई अच्छी डेट आएगी, कोई 1 नवंबर हरियाणा डे होगा या कोई 15 अगस्त होगा या कोई कल के बाद तो फिर बैरिंग लग जानी चाहिए। हाँ, मैं अब तो देखो मैं भी उतावला हो गया कि इसकी अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी हो ताकि कोई ऐसी कानूनी दिक्कत ना आए। और मैं आज भी पूरी तरह से प्रयासरत हूँ, ना केवल प्रयासरत हूँ। मुझे लगता है कि फिर आपको सीधे सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेनी चाहिए, उनके आगे मामला रखा जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो इस बिना तो कोई काम संभव ही नहीं है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मिलूंगा और इसके लिए मैं उनको सारी बात बताऊंगा कि जी इसको अनाउंस हम जल्दी करवाना चाहते हैं कि कल को कोई ना कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए, जैसे कि नोटिफिकेशन की बात आ रही है या कोई सेंसिस की बात आ रही है। इस सारी बातों से पहले हम हाँसी को जिला अनाउंस। अब ये जो मुद्दा है वो सिर्फ जिले का नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी का भी है, विश्वास का भी है, वो बीजेपी की विश्वास का भी है और मुख्यमंत्री खट्टर साहब का विश्वास का भी है। तो ये अब जो है ना, आप बंध गए हस्तिनापुर से। नहीं, मैं तो हस्तिनापुर से बंधा हूँ, हाँसी की जनता से बंधा हूँ। हाँसी की जनता से जो वायदा किया है उसके लिए मैं उससे भी बंधा हूँ और जब मैंने हाँसी की जनता से वायदा किया है तो उस वायदे को मैं पूरा निभाऊंगा। मैं आपके माध्यम से हाँसी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। थे विनोद बियान। आज का मकसद यही था कि इस मुद्दे पर इनसे जाने कि भी इनकी तैयारी क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है और इनके बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इन्होंने बताया कि ये अपनी तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं, पूरे नॉर्म पूरे हैं और पेपर्स भी सबमिट हो चुके हैं। अगर विधायक साहब की बात करें तो इन्होंने कहा कि चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि उनके पास में नहीं पहुंची है। तो हो सकता है कि पहुंच भी जाएं और नहीं पहुंची है तो क्या वजह है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये मामला सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, बीजेपी सरकार से। मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है तो अब क्रेडिबिलिटी, अब विश्वसनीयता बीजेपी की और मुख्यमंत्री की बनती है। कितना खरा उतरेंगे ये देखना होगा। वीडियो को शेयर करें, खुलकर कमेंट करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।